श्री गुरु श्री गुरुभ्यो नमः। वृत्ति के प्रकरण में हाँ जी, घनाघन शब्द सिद्ध करते हैं। घनाघन घना घन शोभनिस्तर्षणी नाम वेद का एक शब्द है। ये अच प्रत्यय क्या करता अर्थ में है? इस अर्थ में घनाघन शब्द का अर्थ क्या है? करने वाला, चर्षणी नाम शोभना, घना घना मारने वाला। फिर ये जो बाकी शब्द है वदा वदन तथा पता है, इसका अर्थ क्या है? लगातार बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला। चराचर हिंदी में तो प्रयोग होता है चर और अचर के योग करने, वो अलग है, हिंदी में तो नहीं वो अलग शब्द है। चराचर, चल चल अचल, मतलब चलने वाले और न चलने वाला, वाला ही अर्थ वहां भी वैसे। अर्थ तो वही है। चराचर जगत, जंगम और स्थावर जगत। वैदिक शब्द है ये सारे। पता पतन का क्या अर्थ? गिरने वाला। यान की एक ये पूछना था, कालिस गंध्या, ये जो शैलर संप्रसारण इसके अगला सूत्र है, उसमें एक शब्द सिद्ध किए हैं, अति कालिस गंध्या पुत्र। यहाँ जब अति कालिस गंध्या बना रहे हैं तो इसको वो स्त्री रूप से देना सीख है। कारिश गंध्याम अतिक्रांता, अतिकारिश गंध्य, कारिश गंध्या पुत्र के साथ समास कर रखा है या तस्या पुत्र? इसको पहले तो अतिक्रांता कालिस गंध्याम इति अति कालिस गंध्या, ऐसा गंध्य अकारांत बना लिया। नहीं, आकारांत इसमें लिखा है, जो मैं पूछना है आकारांत होना चाहिए। अतिक्रांत कारिश गंध्याम इति, नहीं वो तो एक बार रस होकर दोबारा टाप हो जाता है ना। यदि कोई महिला को कहना है तो, जैसे अतिक्रांत है खट्वाम, पुरुष है तो अति खट्व है, और कोई ब्राह्मणी है तो अति खट्वा। फिर से टाप, हाँ, तो कैसा कर रखा है मुझे नहीं पता। टाप कर रखा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अतिक्रांता कालिस गंध्याम, क्रांता से पता लग रहा है कि वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्रांता शब्द जो है ना विग्रह, उससे पता लग रहा है कि वो स्त्रीलिंग में दोबारा टाप किया है। यदि वो पुल्लिंग होता तो अतिक्रांत है ऐसा होता। कालिस गंध्या पुत्र। संध्याम्य शब्द का क्या अर्थ है? संध्याम्य किसी का वृश्चिक ऐसे जड़ीभूत हो गया, ऐसे ठंड में सिकुड़ जाता है ना, तो या वैसे ही संस्यान हो गया, मतलब एक तो डंक उठा करके ऐसे चलता है। बिच्छू को देखा होगा ना, डंक उठा करके चल रहा है और एक ऐसे ही सिकुड़ा हुआ है। नवचा संसर्ग सूत्र में नवकृतम स्थानीय मूर्ति का जो व्यापक निकट के बारे में बात किया है, तो इसमें द्वित्व करने में सुषावयसति शब्द को सिद्ध करने में शु को द्वित्व किया है। शु हाँ, तो वो किसमें किया है? सुषावयसति किसने किया है? काशिका। हाँ तो ठीक है, नी के पर रहते, जैसे सऊ को भी कर सकते हैं। णी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत होता है। णी के पर रहते किया हुआ कार्य है, सु को सऊ बना लिया, सऊ को आव कर लिया, तो णी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत, तो सु पर पहुंच गए। हाँ, इन्होंने सु को द्वित्व किया। तो ठीक है ना, सु है, णिच है, और नी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत, तो सु पर पहुंच गए। हाँ, इन्होंने सु को द्वित्व किया। तो ठीक है। सु है, णिच है, और नी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत, तो सु पर पहुंच गए।
तो सु को णिच के परते वृद्धि होगी, सौ एचो अवयव साव, तो णी के परते जो भी किया हुआ कार्य उसको स्थानीयबद्ध करके वहां तक। मुझे बार बार ये नहीं समझ में आता है कि सौ लेते हैं कि सु लेते हैं। इसमें कुछ अंतर नहीं है, सु तक पहुंच जाओ, कोई बात नहीं, सु तक पहुंच जाइए, जहां से शुरुआत हुई है वहां तक पहुंच जाओ, अंतर नहीं पड़ेगा। एक छंदसी निपातन शब्द किए हैं 36वें सूत्र में, अपस्पृधेथा। अपस्पृधेथाम। इसमें अकार लोग निपातन लिखा हुआ नहीं, वो है। कई तरीके से निपातन किया है ना इस शब्द का। जी, दो तरीके से किया है, पर ये अकार लोग इसमें वो कहाँ से रहा है? स्पृध शब्द में अकार है क्या? कौन सा आकार था? अपस्पृधेथाम है ना, जी, अपस्पृधेथाम। स्पर्ध स्पर्ध दुर्वचन हुआ तो सरपूर्वक है, अपस्पृधेथाम। कौन से सूत्र में देखना पड़ेगा? 6:1-36। अकार लोग कौन सा करते हैं मुझे वो नहीं बोलूंगा। अभी बता देंगे। छह एक। इसमें अपस्पृधेथाम 6:1-36 में ये है, स्पर्ध संघर्षे इत्यस्य लंगी आथामी निर्वचनम रेफस संप्रसारणम, और आकार का लोप। तो स्पर्ध स्पर्ध दुर्वचन करेंगे ना, तो रे को संप्रसारण री हो गया, और ये पै में जो आकार है इसका लोप कर दिया, तभी तो स्पृधेथाम बनेगा। स्पृधेथाम तभी तो बन, स्पर्ध है ना, स्पर्ध स्पर्ध दुर्वचन ऐसे लिख करके देखेंगे तो एकदम आपको प्रकाश हो जाएगा। स्पर्ध, ये रे को तो री कर दिया है, ए को हटाएंगे तभी तो स्पृध ऐसा बनेगा। रे को हटाओ, अ को हटाओगे तभी तो रे आकर के यहाँ मिलेगा। ऐसा कह नहीं सकते हो कि यहाँ पर संसारणाक्षर पूर्ण रूप हो गया, वो तो तब होता है जब, जैसे कि बाद वाला जैसे यज है तो ये को संप्रसारण कर दिया, ये तो ये तो र से पहले है, ई अ ज संप्रसारणाक्षर पूर्ण रूप यहाँ तो कर सकते हो, पर यहाँ कैसे करेंगे? ये तो ऐसा बनेगा फिर, और फिर से बोलूंगा। ऐसा बनने लगेगा। इसमें विभाषा नियति सूत्र है एक आगे। इसमें कैसे पता कर रहे हैं कि ये जो यह विकरण है ये श्यन है या यद है? व्याख्यान से। व्याख्यान का मतलब है विचार करते हैं, क्योंकि श्यन लेंगे तो यहाँ जो व्याख्यान है वेदांत में जिसको विचार कहते हैं ना, वही ये व्याख्यान है। सिर्फ श्यन लेंगे तो दिवाली करके ही धातु आएगा, यद लेंगे तो दोनों आएगा, दिवाली और क्रिया। वेदांत में विचार जो है वो करता है सारी समस्याओं का समाधान, यहाँ पर व्याख्यान शब्द कह देते हैं। इसके आगे जो शीर्षक छंदसी सूत्र है उसमें कहा है कि ये आदेश नहीं है शीर्ष शब्द का, बल्कि एक अलग शब्द है। शिरा शब्द का आदेश नहीं बोल करके एक शब्दांतर है। शब्दांतर शिरा शब्देन समानार्थम छंदसी विषय निपात्य थे न पुनरायम आदेश, सो भी छंदसी प्रयुज्य, इसलिए आदेश नहीं है कि वो शिरस शब्द स्वतंत्र रूप से उसका भी प्रयोग होता है ना,
पर इसके ठीक ऊपर 59 में अन्यतरस्याम लिखा हुआ है। फिर क्या? अन्यतरस्याम ले आने से दोनों हो जाएगा। हाँ नहीं वो तो फिर हम आदेश मान सकते हैं, तो एक अलग शब्द लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि आगे के सभी सूत्रों निपातन कर रहे हैं ना, जी निपातन कर रहे हैं। नहीं, आगे के सभी सूत्रों में वापस उसको आदेश दिया है, क्योंकि अगले ही सूत्र में ये चतुर्थिते में लिखा है आदेशो अयम निश्चित। हाँ, वो तो व्याख्यान से वहां आदेश चल पड़ा, यहाँ निपातन है। मैं वही पूछ रहा था, अन्यतरस्याम ले लेते तो जरूरत नहीं थी उसकी। सिरस शब्द को विकल्प से शीर्षण आदेश कर सकते हैं, वो भी वैसे तीक्ष्ण ही तत्र समम प्रीतम हरन्ति शीर्षा, छंद में तो ऐसे भी ऐसा होने लगेगा ना फिर, जहां शीर्षण होगा वहीं सिरस दो दो रूप बनेंगे, दो रूप तो बनते नहीं है। शीर्षणा वहीं पर शीर्षा, ऐसा सब थोड़ी बनता है। छंद में तो गुरुजी दृष्टांत विधि होगा, जो लिखा मिलेगा वो मानेंगे। लिखा लिखा हुआ है वही मानेंगे तो सही है, दृष्टांत विधि होती है। तो उसको सिद्ध करने के लिए जो लगेगा वो प्रयोग कर लेंगे। हाँ तो कर सकते हैं वैसे, मतलब वो प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। निपातन कर रहे हैं ना, इसलिए जो है शीर्षण, सिरस शब्द की कल्पना करनी पड़ेगी फिर, स्थानीय की। वो तो अगले सूत्र में कर ही रहे हैं। शीर्ष शब्द का आक्षेप करता है वो शीर्षण शब्द। आदेशो यम इष्यते, शीर्षण इति वर्तते, आदेशो यम इष्यते, ऐसी इष्टि कर दी है, या आदेश चाहते हैं। शीर्षन्ति वर्तते आदेशो इष्यते स कथम तद्धिते इति परम निमित्तम उपादेय तदनुरूपम। पर निमित्त यहाँ पर लिया है ना, इस कारण से यहाँ पर शिर शब्द का आक्षेप कर लेता है। पर निमित्त, यहाँ तो कोई पर निमित्त तो लिया नहीं, सीधा जो है छंद में शीर्षण निपातन कर रहे हैं, पर निमित्त तो लिया नहीं है। प्रत्यय तो आएगा ही गुरुजी ऐसे भी। नहीं कोई निमित्त, शीर्षण प्रातिपदिक मात्र का निपातन कर दिया है, पर निमित्त कोई नहीं देख रहे हैं कि इसके बरे रहते ये निपातन है। शब्द याद हो गए अब, दृष्टानुविधि, सामर्थ्यात आदेश शास्त्र में एक शब्द प्रयोग किए हैं षोडश। क्या अर्थ है उसका? उसका विग्रह किया हुआ है 16वां 10वां अस। 16 को षोडश कहते हैं ना। हाँ पर ये विग्रह मुझे नहीं समझ आया, 16वां 10वां अस। हाँ तो 6 और 10 16 होते हैं ना। कहाँ पर कह रहे हो? धात्वादि शास्त्र 64 नंबर से लिखा, धातु ग्रहण की षोडश। सोडीयति षोडश। अच्छा षोडश तो वैसे विग्रह कर दिया है, जैसे 60 और 10 को षोडश कहते हैं ना। वाह क्यों लगाया? वाह का मतलब चय, समुच्चय। मेरे जैसे आदमी के लिए क्या लिखने तो आसान हो जाएगा। नए नए शब्दों का परिचय भी होता रहता है ना। उससे विकल्प लग रहा था समझने में। इसी के पहले वाले सूत्र में एक शब्द जो कि ये वाक्य पदा वर्तय गोधूम, इस वाक्य का अर्थ क्या है? तो है निपदस्य चतुर्दयी पदा वर्तय गोधूम। उन से सूत्र में कहा है पदा वर्तय। 63 नंबर पद गन्नोमा में। हाँ तो उसमें मूल में उदाहरण है ना। जी मूल का निपदस चरतो चतुरो जही पदा निजही,
नी जो है इधर आ जाएगा जही, चारों पैरों को नी जही, कहीं का वेद का प्रयोग है। पदावर्तय गोधुम, पद से पैर से गोधुम वर्तय कहीं का प्रयोग है। वैसे तो पैर के द्वारा वर्तय वर्तन करो वो दुख का, गाय का जो दोहन कर रहा है ना उसका, पद के द्वारा गोधुम पदा वर्तय, अभी पता नहीं कहाँ का प्रयोग है। गोधुक होता है गोधुम तो, और पैर के द्वारा वर्तय वर्तन करो, व्यवहार करो। शब्द तो इतना ही कह रहा है, पर ये पूरा मंत्र होता पता चले। दत्त शब्द या दतोदावद, इसका तो पता है। जो दातुन करती है जो स्त्री, तस्से स्यावदन, काले दांतों वाला बच्चा पैदा होता है। मतलब वो नियम है कुछ माताओं के, विशेष अवस्था में जो नियम पालन करने होते हैं। पूर्ववार्ता शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ववार्ता, पुरोवात, पुरवाई हवा, पुरु से हवा जो आती है पुरोवात। पूर्ववातो गा प्रवापयति, गर्भ धारण कराता है, पूर्व से जो हवा चलती है। मौसम विशेष की बात होती है। ये वृश्च का सिद्धि कैसे की मुझे वृश्चति से वृश्च शब्द बनाए। और ये कह रहे हैं संप्रसारण फलादि से ईश्वर बहिरंगत्वात् प्राप्त होंगे, ये अंतरंग बहिरंग कैसे देख रहे हैं? इस सूत्र में 66 लोको व्योमवली का आखिरी मंत्र। अच्छा ये कह रहे हैं लोको व्योरवली, वल के पर रहते वकारकार का लोप का है ना, तो वृश्च में रह के पर रहते वह का लोप क्यों नहीं हो रहा? तो कहा वृश्चादि ना उपदेश सामर्थ्य वाली लोगों ने होती, तो उपदेश सामर्थ्य से नहीं होता। आचार्य ने उनका उपदेश किया है ना, यदि लोभ इष्ट होता तो लोग उपदेश ही ना करते। और दूसरी बात वृश्चति में व वृश्च में इत्यत्रापि संप्रसारण हलादि शेषयो बहिरंगत्वात् प्राप्नोति। कहते हैं कोई कहे कि उपदेश सामर्थ्य का, तो उपदेश सामर्थ्य जो है इसका प्रयोजन तो हमको वृश्चति व वृश्च में चरितार्थ हो रहा है, जहाँ संप्रसारण हो जाता है री परे मिलता है, रह नहीं मिलता है परे। यहाँ पर री परे दिख रहा है ना वृश्चति में, रह परे नहीं दिख रहा है ना, है? तो यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। उच्चारण सामर्थ्य जो है ना, उपदेश सामर्थ्य चरितार्थ हो रहा है। तो बोले नहीं हो रहा है, वहां पर भी असिद्ध होकर के बहिरंग जो कार्य अंतरंग करने में असिद्ध हो जाएगा। अंतरंग तो यही है कि रह के पर रहते वह का लोग, और बहिरंग है बहिर्भूत प्रत्यय को मानकर जो संप्रसारण हुआ है बहिरंग है। बहिर्भूत प्रत्यय को मानकर जो संप्रसारण हुआ है बहिरंग है, तो बहिरंग होने के कारण असिद्ध हो जाएगा, लोप असिद्ध हो जाएगा, बहिरंग असिद्ध हो जाएगा। मतलब वो लोप नहीं, वो जो संप्रसारण असिद्ध हो जाएगा तो रही दिखेगा। तो रही दिखेगा तो सब जगह उपदेश सामर्थ्य को आप हटा नहीं सकते कि सब जगह रह ही रह दिख रहा है इसको वह को। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ तो अलग दिख रहा है ना, री में रह नहीं दिख रहा है ना, बोले री भी रह ही दिख रहा है उसको, तो वह को रह ही दिख रहा है। योगी को संसार में दुख ही दिख रहा है, संसार के लोगों को सुख दिख रहा है पर योगी को दुख ही दिख रहा है, ऐसा कह रहे हैं। संस्कृत में ये शब्द क्या प्रयोग करते हैं? सर्जन। संस्कृत में सर्जन ही होता है, सृजन नहीं। आजकल सृजन भी चल पड़ा है, तो एक नया शब्द
मान सकते हैं कि नया शब्द बन गया है। वाद करना पड़ेगा सिद्धि विसर्जन हैं? सिद्धि विसर्जन बाकी का वाद करना पड़ेगा। हम्म। सृजि त्रिशोर जल्यम गति का तो नहीं, यूं कहना चाहिए कि सृजन में क्यों प्रत्यय है, लुट प्रत्यय में सर्जन बनता है, होण आदि क्यों प्रत्यय मानना पड़ेगा, क्यों में कित होने से गुण नहीं होगा। तो वत्सरी प्रवैया शब्द प्रयोग करते हैं, प्रवैया का क्या अर्थ है? वो तो उसको गाय वगैरह को कहा है। गाय आदि के लिए कहा है। भैया प्रवैया छंदसी, प्रवैया स्त्रियाम निपातन है, माने विभेति अस्मात् भैयम, और वत्सतरी प्रवैया, भैया अपादान में यत है और स्त्रीलिंग में निपातन है, प्रवैया वत्सतरी। वही अपादान में निपातन करने से करने से वो तो भैया है अपादान में, तो भैया तो अपादान में विभेति अस्मात् है, और प्रवैया तो वत्स तरी होता है, वही प्रवैया माने हर हर वत्स, मतलब बछड़ा देने वाली गाय। हर साल बछड़ा देने वाली गाय है, या बछिया देने वाली। उस जमाने में तो बछड़ा प्रसिद्ध था। नहीं नहीं, बछिया महावास्य के समय में। अच्छा। वो कहा है कि यह समाम समीना गौ, महाभाष्यकार ने कहा कि समाम समीना गौ वो होती है जो प्रतिवर्ष गाय ब्याए और बछड़ी दे, स्त्री वत्साच है, ऐसे बोला है। वैसे मैं जब बचपन में छोटा बच्चा था तब मैं ऐसे सुनता था, जैसे घर में बछड़ा, गाय ने बछड़ा दिया है तो खुश होते थे। मैं मतलब मेरे बचपन में भी ऐसे ही। 50 साल नहीं, 60 साल पहले की बात कह रहा हूँ। 60, 55-60 साल पहले की बात कह रहा हूँ कि बछड़ा होता था तब खुशी मनाते थे। इसलिए मैं अनुमान कर रहा था कि महाभारत के पर भाष्यकार ने स्त्री वत्सा ऐसा दिया है, जो मतलब अच्छी गाय मानी जाती है, जो बछिया देती है। गोवंश की वृद्धि हो रही है ना। और आज का विज्ञान भी ये मानता है कि बछड़ा या बछिया गुण पर शान पर निर्भर करता है, गाय पर नहीं। वो तो हो सकता है विज्ञान वहां तक ना पहुंच रहा हो। वही जो भी हो, मतलब आज का जो तर्क है वो हाँ नहीं, वो तो सही है, और विज्ञान से भी परे सूक्ष्म बातें हो सकती है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म। ये ऋषियों की बात। मेधा और श्रुति की जो वो है ना स्पष्टता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वैसे ऋषियों की जो मेधा है, और श्रुति तो ऋषि की बात ही नहीं, वो तो सीधे परमात्मा की वाणी है, तो उसको तो चैलेंज किया नहीं जा सकता। शास्त्र वालों को तो कर नहीं सकते, बाकी तो फिर कर ही देंगे। जो शास्त्र पर जिनकी निष्ठा है ना, वो तो ऐसा ही माने। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने एक वाक्य मेरे को याद आ रहा था, शास्त्र पर, वो कहते हैं शास्त्र पर जिनकी निष्ठा है वो, मतलब शास्त्र पर निष्ठा सबकी होती नहीं है, ऐसे कहते हैं। शास्त्र में जिनकी निष्ठा है उनके लिए शास्त्र है, नहीं तो शास्त्र कोई काम का नहीं है। शास्त्र में जिनकी निष्ठा है उनके लिए शास्त्र काम का है। वो कहते हैं शास्त्र में निष्ठा होना बहुत ही आगे की चीज है,
साधारण बुद्धि की निष्ठा होगी नहीं। उस व्यक्ति को भी मैं बिल्कुल एकदम से अद्भुत मेधा संपन्न मानता हूं, एकदम बिना बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति होते हुए भी सारे अस्तित्व को बिल्कुल ठीक ठीक देख रहे हैं, एकदम स्पष्ट। इतना ज्यादा मेधा संपन्न है, उनको सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है, प्रज्ञा चक्षु है। जो लोग कहते हैं हम बिना पढ़े लिखे की भाषा में कहें तो ऐसे बोलेंगे, हमारे जैसे बिना पढ़े लोगों की भाषा में यदि कहना कहना हो तो ऐसा कहेंगे, शास्त्र वाले शास्त्रों से पूछ लो, हम तो ऐसा कहेंगे। पर उन्हें सुना खूब है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे बात करते थे ना बहुत लोग, तो ऐसे आंखें तो थी नहीं, वैसे सुनते रहते थे। तो उनके जीवनी में आता है ना कि वहाँ 4 महीने वेदांत पर चर्चा, वेदांत का कोई एक वो चल रहा था, यानी शिविर चल रहा था, तो उन फला व्यक्ति से वेदांत श्रवण करते रहे। वो तो उनको पूरा जजमेंट है कि ये वेदांत की दृष्टि क्या है और इसकी दृष्टि क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, सारा। स्वामी अखंडानंद जी जैसे शास्त्रविद व्यक्ति बहुत प्रभावित थे उनसे। उड़िया बाबा और स्वामी शरणानंद जी, दो से प्रभावित थे। तो हो गया, आगे बढ़ो। एक प्रश्न है, ये पाठ में जो शेष प्रयोग करते हैं, शेष दास हम्म। शेष को हिंदी में क्या कहते हैं? यह वही या वही? सैस दासरथी राम, सैस राजा युधिष्ठिर, वही ये राजा युधिष्ठिर है, वही ये राजा युधिष्ठिर है, वही ये दासरथी राम है। इसी में एक और मंत्र वाक्य महा कर्ण के लिए क्या है? सैस दासरथी राजा, क्या है? हाँ, दानी के लिए प्रसिद्ध। कर्ण के लिए दानी आता है, बल बल में उसको आता है। श्री कृष्ण इनसे भी बलवान थे शायद। ये जो भीम से बलवान तो धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र भी हाँ। उससे जो महाभारत कहता है उसके हिसाब से भीम में 1000 हाथी का बल अच्छा और धृतराष्ट्र में 10,000 हाथी का। अच्छा। प्रसंग है महाभारत खत्म होने के बाद जब भीम मिलने गया है उनसे तो भगवान ने वो भेज दिया उसके बदले में एक मूर्ति धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, क्योंकि पता था कि वो मार देगा। कितने ज्यादा मोह का साम्राज्य है ना, सब कुछ करने के बाद भी। इसमें एक मंत्र जो किया है, सेतु राजा क्षयति चर्सनी नाम। सेतु हाँ, राजा का क्या है? सेदु, स इद उ, तीन शब्द हैं। स इत उ राजा चर्षणी नाम, मनुष्याणाम राजा। चर्षणी मनुष्य को कहते हैं। निरुक्त में जो है शब्द आते हैं ना, मनुष्य नाम में पड़ा है चर्षणी। केवल इससे ही पीछे थोड़ी छूटता है। फिर निरुक्त पढ़ो, फिर उसमें निघंटु पढ़ो, फिर आयुर्वेद पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर वो पढ़ो। निरंजन जी की तरह फिर लगना पड़ेगा सारी जिंदगी। कभी नहीं छूटे वाला निरंजन जी को फिर सारा ही पढ़ना पड़ा ना, एक बार इधर आए। बहुत बचाव होगा उनको पढ़ने के लिए भी। 50 साल का होकर के वैदिक गृहस्थ बनने की इच्छा हुई, फिर कोई लड़की नहीं मिली उनको।
48 साल का होकर के महर्षि दयानंद के अनुसार सबसे उत्तम समय यह है कि 48 साल का होकर विवाह करे। उत्तमोत्तम विवाह का काल। आज के समय में 48 साल के लड़के से 24 साल की कौन सी लड़की शादी करेगी? नहीं, महर्षि दयानंद ने लिखा है ना। लड़की का भी तो एज बताए 24 साल। 24 साल। बहुत मुश्किल है। बंगाल में कहते हैं बहुत साल पहले होता था। पर वो अद्भुत ब्रह्मचारी होते होंगे, ऐसे निरंतर खान पान जिनका अच्छा होता होगा। 48 साल के भी ऐसे लगते होंगे जैसे 18-20 साल के बच्चे हैं ना, तब उनको ऐसा होता होगा। इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया है। कहते हैं उम्र तो बढ़ गई, पर वैसे वो तो इनका महाभारत के काल में से देखें तो घट गई उम्र बहुत ज्यादा। महाभारत में तो ये सारे युद्ध के समय 90-100 साल के थे ये। अर्जुन वगैरह ना 90-90 साल के लड़ रहे थे। 2 गुना उम्र बताते हैं गुरुजी को आकर। और उसमें 100 है तो उसमें 200 बता। और ये जो है ना श्री कृष्ण भी 125 साल के गुजरे। वो तो पता नहीं कितने जीते, वो बीच में मार मुर दिया। भीष्म की उम्र बताते हैं पौने 200 साल। और वेद व्यास 300 साल हो गया है, 300 साल का होकर के। इतनी ज्यादा उम्र, इतना ज्ञानी पुरुष और इतनी उम्र हो जाए तो क्या ही कहना है। सब कुछ वो कहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी अखंड समाधि में रहते थे वेद व्यास के लिए। इतना ज्ञानी पुरुष था, सारे वेदों के आर पार देख रहे थे। ये वेद वित्त, ये जो कबीरपंथी आए थे बोले वेद का मतलब तो है जो सीधा आत्मा को देख रहा है, ऐसे ये वाक्य बोल रहे। तो वो तो सही है। कबीर ऐसा ही। कबीर ऐसा ही। अखंड देखी कागज लेखी में फर्क है। मेरे सिद्धांत को क्यों पसंद नहीं आते थे ये लोग? अच्छे अच्छे हैं बहुत ही, बिल्कुल उनसे उनको हटाना चाहते हैं लोगों से। मतलब लोगों की श्रद्धा को उन लोगों से हटाना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से शास्त्र को स्थापित करना चाहिए और उनको लगता है कि दुनिया को खत्म करने के लिए वो जरूरी है। रूढ़ी और अंधभक्ति। व्रस्त भ्रष्ट राजत शशांश, व्रस्त आदि धातुएं हैं। व्रस्त भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज इत्येतेषां छकारान्तानां शकारान्तानां च सकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। व्रस्त का भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम, इसको संवाद्योरन्ते च सकार का लोप होगा। दंत सकार का लोप का है भाई, कैसे होगा फिर ये? तालव्य शकार का लोप कैसे होगा? हैं? कैसे? बाद में हो गया। जैसे कोई मूल में शुद्ध और बाद में अशुद्ध हो जाए, ऐसे हो गया है। भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्ट, मूल वृट, मूल को काटने वाला, मूलोच्छेद करने वाला। भ्रष्टा भ्रष्टुम, योगी लोग मूल वृट कह सकते हैं। संस्कारों का जो मूल है उसको काटने, संस्कार तो मूल रूप में होते हैं। और पेड़ को काटने वाला, मूल जड़ को काटने वाला मूल वृट। भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम, भ्रष्ट धातु है। और धाना भृट, धान को भूनने वाला। भ्रष्ट धातु में र और स को री हो गया संप्रसारण। र को
क्या हो गया, इसको संगादंत सकार लोप और रे को री संप्रसारण हो गया। धाना ब्रिट, जहां पर संप्रसारण भी पाए, भ्रष्टोरोप मन्य दर्श्याम छठे दे के चौथे पाद का सूत्र है, और ग्रहिजा वही वधि वष्टि वृश्चिति भृज्यति ये सूत्र भी है, तो दोनों इकट्ठे पाने लगे तो पूर्व विपरीत से संप्रसारण होता है। पूर्व विपरीत है। भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम धाना ब्रिट, सृष्टा सृष्टुम सृष्टव्यम रज्जु सृट। माष्टा माष्टुम माष्टव्यम कंस परिमृट यज, ये सारे उदाहरणों में मृजेर वृद्धि होगी। माष्टा माष्टुम माष्टव्यम कंस परिमृट, मृज धातु के जय को श हो गया, श होकर के जलाम जो सुनते ड वावसने ट। यष्टा यष्टुम यष्टव्यम उपयट राज सम्राट, मोराजी समा कौ, मैं को मैं हो गया है सम्राट, स्वराट विराट। राज भ्राजो पदांतार्थम ग्रहणम, राज और भ्राज का पदांत के लिए ग्रहण है। झलादिर आभ्याम ईटा पर्योपद्यते, आभ्याम ये 5-2 है, झलादि इनके द्वारा, आभ्याम ईटा पर्योपद्यते, पर्योपद्यते व्यवधीयते। जो राज और भ्राज है ना, इनका पदांत के लिए ग्रहण है, राज और भ्राज का। जो झलादि है वो ईट के द्वारा, आभ्याम, आभ्याम मानी धातुभ्याम, झलादि ये 5-2 होना चाहिए, 3-2 होना चाहिए। झला आभ्याम ईटा, नहीं नहीं पंचमी है, 5-2 है, और ईटा ये करता है, और झलादि कर्म पद है, कर्मवाच्य का प्रयोग है। इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो इट झलादिम आभ्याम, इट झलादिर आभ्याम पर्यवपद्यते। ये कर्तृवाच्य में भी ऐसा ही रूप बनता है, कर्मवाच्य में भी ऐसा ही बनता है। दिवादी गण की कोई आत्मनेपदी धातु हो तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर नहीं आता। झलादि पर्यवपद्यते ईटा, व्यवधीयते ईटा, आभ्याम, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों राज और भ्राज जो धातु है, जब इट आगम आएगा, केचित तो राष्ट्रीय भ्राष्टी क्तिन क्तिनंतम इच्छन्ति, राष्ट्रीय भ्राष्टी प्रयोग भी दिखाते हैं, क्तिन प्रत्यांत। राज धातु और भ्राज धातु का कर उसमें रूप क्या बनेगा, जैसे राजिष्यति बनेगा क्या, भ्राजिष्यति, भ्राजिष्यते, राजिष्यते आत्मनेपद। राज और भ्राज धातु का मैं देखता हूँ, वादीगण में स्वरित धातु है राज, और उदात्त है तो राजिष्यते, और भ्राज धातु उदात्त अनुदात्त है भ्राजिष्यते। राज तो दोनों बनेंगे, राजती राजते, और भ्राज में भ्राजते बनता है केवल, भ्राजिष्यते ऐसा बनेगा है। तो ईटा पर्यवपद्यते व्यवधीयते, भ्राज धातु का से प्रत्यय आएगा ना, झलादि कोई प्रत्यय आएगा तो भ्राजिता भ्राजितारो भ्राजितारा, राजिता राजितारो राजितारा। लेकिन कुछ लोग इसका उदाहरण तिनक देते हैं, जहां की नेड वसीकृति से निषेध हो जाएगा ईट का, नेड वसीकृति ईट का निषेध हो जाएगा, तो वहां पर कहते हैं कि जय को क्षय हो जाएगा।
तीन आबादिभ्य तीन प्रत्यय हो जाएगा। गुरु सला अकार प्राप्त था तो तीन आबादिभ्य तीन प्रत्यय हो जाएगा। तीतुत्र तथसी, हाँ इस सूत्र से हो जाएगा इट का निषेध। तीतुत्र तथसी तथसीसु सर्कसेसु च छकारान्तानां प्रच्छ प्रष्टा प्रष्टुम प्रष्टव्यम शब्द प्राट शोषुडन्वस के इत्यत्र किंगति इति अनुवर्तते छ ग्रहणम क्रियते। शोषुडन्वस के इत्यत्र किंगति इति अनुवर्तते इति छ ग्रहणम क्रियते। शोषुडन्वस के में ना किंगति की अनुवृत्ति आ रही है तो छ ग्रहणम क्रियते। क्या बताना चाह रहे हैं कि जो छठे अध्याय के पहले चौथे पाद में सूत्र है ना शोषुडन्वासी के, छ और व के स्थान में श और ऊप होता है श, तो तालव्य श जब होगा तो इस सूत्र से शकार को मूर्धन्य श हो जाएगा। तो इसको पकड़ करके कह रहे हैं कि छो सुडन्वास के में किंगति की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए यहाँ पर छ पढ़ना पड़ रहा है। यदि किंगति की अनुवृत्ति ना लाए तो फिर वहां पर छ श कर देगा और यहाँ फिर श को मूर्धन्य श हो जाएगा। तो छ और श दो अलग अलग ग्रहण नहीं करने पड़ेंगे, एक श से ही काम चल जाएगा। सकारांता नाम लिश लेष्टा लेष्टुम लेष्टव्यम लिट और विश वेष्टा वेष्टम वेष्टव्यम विट विप प्रत्यांत है ये लिट विट इत्यादि। वहां पर विचार भी किया है किंगत की अनुवृत्ति लाने से क्या लाभ होता है, ना लाने से क्या होता है। तो कहते हैं वहां यदि किंगत की अनुवृत्ति नहीं लाते तो छ को श करने की जरूरत नहीं है। किंगत की अनुवृत्ति नहीं लाते तो इस सूत्र में जो पढ़ रहे हो आप लोग ग्रस्त ब्रज, इस सूत्र में छकार ग्रहण नहीं करना पड़ता, क्योंकि किंगत अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो सभी जगह वो ताला विषय कर देगा और फिर उस ताला विषय को मूर्धन्य विषय हो जाएगा। पर यदि किंगति की अनुवृत्ति लाते हैं तो यहाँ छह सत्व करना पड़ेगा। तो वहाँ नहीं लाने से प्रॉब्लम होती होगी तभी तो बातें। वकारांतों का जो ऊठ भावी वकारांत धातु है ना वह को ऊठ होता है ना, वो भी तो कहना चाहिए था, भाष्यकार ने वो नहीं कहा। इसका मतलब वकारांता नाम ऊठ भावी नाम भाषाएं युगलुक नास्ती, ऐसे फिर ज्ञापक निकालते हैं। मतलब ये दो विचार किए कि भाई छह सत्व कहना पड़ेगा नहीं कहना पड़ेगा। साथ में ये भी तो कहना चाहिए था कि वकार यदि किंगत की अनुवृत्ति लाएंगे तो वकारांतों को सर्वत्र मतलब किंगत प्रत्ययों में ऊठ हुआ करेगा, नहीं लाएंगे तो नहीं होगा। नहीं लाएंगे तो सर्वत्र, हाँ सब जगह होगा ऊठ। व्याप्ति हो रही होगी। दे दिव धातु है जैसे, या दे दी दे दिवीति दे द्योति, ऐसे उसमें ज्ञापक दिया है बुहादीगण में। वकारांता नाम ऊठ भावी नाम भाषाएं में लुक नास्ती। वकारांत जो ऊठ भावी धातुएं हैं उनमें भाषा उनमें यंग लुक नहीं है। वकारांत ऊठ भावी नाम यंग लुक नास्ती, ऐसा ज्ञापक है। मव इत्यादि धातुएं हैं, दिया है धातुस्थिति में। बुहादीगण में मव बंधने
जैसे मव धातु में तो ज्वर त्वर श्रीवी मवाम उपधायाश्च ज्वरादिनाम उपधावकार है। उपधावकार का जो ऊप होता है उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो हो जाता है, मतलब यंग हो जाता है। पर कुछ धातु ऐसी हैं जिनमें छो सुडुन्नास के सूत्र से ऊट होता है, वहां पर ये बात चलाइए। छो सुडुन्नासी के सूत्र से जहां ऊट होता है, ये एक धातु को पकड़ देंगे, ऐसे देखता हूँ। धातु पाठ में ये धातु हैं देवरी देवरी देव ने 366 नंबर धातु, देवरी देवरी देव ने 366। की संख्या तो अलग हो रही है। देवरी देवरी देव ने देवरी 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 377 मिल गया जी। यहाँ पर ये दिया है देवरी देवरी देव ने वकारांतानाम उद्भाविनां भाषा में अंगलुप नास्ति छोसुड इत्यत्र किंगत ग्रहणानुवृत्ति अनानुवृत्ति प्रस्तुत्य तत्र तो एतावान विशेषानुवर्तमाने किंगत ग्रहणे 6 सत्वम वक्तव्य। यदि किंगत की अनुवृत्ति लाते हैं तो हमको 6 सत्व वक्तव्य इस सूत्र में व्रस व्रस सूत्र में छकार को शकार कहना पड़ेगा, ऐसा भाष्य में कहा है। 6 सत्वमिति अकिंगिति झलादो सत्वार्थम व्रस व्रस इत्यत्र 6 ग्रहण कर्तव्य। अकिंगत झलादि में, किंगत भिन्न झलादि में 6 को मूर्धन्य निश्चय करना। किंगत अधिकारा भावेतु झलादि मात्रे 6 सत्वम शकारांतत्वादेव सिद्ध्यति यदि च वकारांतानामपि यंगलुक स्यात्। यदि वकारांतों को यंगलुक होता तत्रापि किंगत ग्रहणानुवृत्तो उठा न भाव्यम अन्यथा तु भाव्यम विशेषस्य विद्यमानत्वात् तत्र तु एतावान विशेषा। ये भाष्य की संगति कैसे लगेगी? इतना ही मात्र विशेष है ऐसा जो करके निर्धारण कर दिया, ये कैसे बनेगा? यदि वकारांतों को उठ होता है, यंगलुक होता है, तो यंगलुक को उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि वह सीधा प्रत्यय परे मिल जाता है, बीच में विकर्ण नहीं आता है, हट जाता है ना। तो कह रहे हैं ये भी तो साथ में है, भाष्यकार को ये भी कहना चाहिए था, ये नहीं कहा, इसका मतलब ऊठ नहीं चाहते हैं भाष्यकार। अनविधान से वकार
बकारांत धातु से उठ नहीं होता है, ऐसा देख रहे हैं। यंग लुक में यंग लुक, यंग लुक जो है होता नहीं है, देवरी देवरी धातु है। ते तेव्यते यंग तो हो जाएगा, पर यंग लुक नहीं होगा। यंग लुक में उठ नहीं होता या शब्द ही नहीं बनता? यंग लुक में उठ नहीं होता या शब्द ही नहीं बनता? नहीं, शब्द ही नहीं बनता, यंग लुक ही नहीं होता, मतलब यंग ही नहीं होता, यंग लुक ही नहीं होता। छकारांता नाम हो गया सारा। प्रष्टा प्रष्टुम, च छ जो है ना, छ को कहा हुआ कार्य, जब छ को श हो जाएगा तो च तो अपने आप हट जाएगा। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाया। शकारांत नाम एकाचो बसो बस जसंत सिद्धो, धातु का अवयव जो एकाच, यहाँ धातु की अनुवृत्ति आ रही है, धातु का अवयव जो एकाच झसंत, उसका अवयव जो बस, यहाँ अवयव षष्ठी है जसंत में, धातु का अवयव एकाच झसंत, उसका अवयव जो बस, उसके स्थान में भस होता है। मतलब धातु की जो अनुवृत्ति आ रही है वो व्यधिकरण, व्यधिकरणम अवयव षष्ठ्यंतम एकाच इत्यस्य विशेषणम। व्यधिकरण धातु की अनुवृत्ति आ रही है, वो व्यधिकरण रूप में एकाच के साथ जोड़ रहा है, मानी धातु का अवयव, जहां का अर्थ लग रहा है वहां अवयव षष्ठी हो जाती है। संबंध षष्ठी और अवयव षष्ठी एक ही चीज है। धातु का अवयव जो ऐसा बोल रहे हैं ना, तद व्यधिकरणम अवयव षष्ठ्यंतम, व्यधिकरण अवयव षष्ठ्यंत एकाच इत्यस्य विशेषणम। और झसंतस्य जो है ये समानाधिकरण विशेषण है। कोई व्यधिकरण विशेषण होता है और कई व्यधिकरण समानाधिकरण विशेषण होता है। जैसे राज्या पुरुषा, राज्या पुरुषा ये व्यधिकरण विशेषण है, विशेषण तो है पर व्यधिकरण विशेषण है। नीलम उत्पलम ये समानाधिकरण विशेषण है। विशेषण विशेष्य में कामचार होता है, ये चीज बहुत ज्यादा व्याकरण में तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये सूत्रों के अर्थ करने में, उनको समझने में, सूत्रार्थ करने में विशेषण और विशेष्य में कामचार है। किसको किसके साथ जोड़ें, तो ये विवक्षा के ऊपर होता है। लक्ष्यों को देखकर, उदाहरणों को देख करके सूत्रों का अर्थ जो है व्यवस्थित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है कि यही अर्थ करना चाहिए, क्योंकि इन उदाहरणों के लिए यही अर्थ करेंगे। मतलब इस तरह से विशेषण विशेष भाव बनाएंगे तो हमारा लाभ हो पाएगा। तो धातु का अवयव एकाच झसंत, एकाच और झसंत में, एकाच झसंत में ये समानाधिकरण विशेषण है, एकाच झसंतस्य। और धातु का अवयव ये व्यधिकरण है। धातु का जहां आ जाएगा, जहां बीच में काके नहीं आता है तो वहां समानाधिकरण। जैसे भगवतः पाणिने आचार्यस्य, ये समानाधिकरण है। भगवान का, पाणिनि का, आचार्य का ऐसा नहीं बोलेंगे, भगवान पाणिनि आचार्य का, सीधा ऐसा बोलेंगे। वो समानाधिकरण, जैसे एकाच का झसंत का ऐसा नहीं बोलेंगे, एकाच झसंत का जो बश, धातु का, अब ये व्यधिकरण विशेषण है। धातु का एकाच झसंत, उसके बश को बश होता है। तद अवयवस्य बसा स्थाने भस भवति। झली सकारे ध्व शब्दे च परता। इतना मतलब कितने साल पढ़ा दिया, माँ बस से कितनी बार पढ़ा दिया। अभी मैं एक सूत्र पढ़ा रहा था,
देविका सुष्पादित्य पाठ देव सत्र, उसका जो महाभाष्य है ना, उसमें यही बात थी विशेषण विशेष से कैसा करना चाहिए। अभी मेरा ध्यान गया कि अरे ये तो ऐसे देख रहे हैं, मतलब उसमें ये विशेषण विशेष से भाव नहीं, ये विशेषण विशेष से भाव नहीं, ये वाला विशेषण विशेष से भाव यहाँ पर देखना चाहिए। ऐसे साफ ही मतलब ये वाला विशेषण विशेष से भाव नहीं चलेगा, ये वाला विशेषण विशेष से भाव भी नहीं चलेगा, ये तीसरा प्रकार विशेषण विशेष से भाव का चलेगा, ऐसे सूत्रार्थ समझाया। महर्षि दयानंद की वो वाक्य मेरे को याद आता रहता है। उन्होंने कहा कि महाभाष्य जो जिसमें अष्टाध्यायी धातु पाठ लिंगानुशासन उनादि कोश की समग्र व्याख्या लिखी है, तो ये सूत्रों का कैसे उन्होंने अर्थ निर्धारण किया है ना, बहुत ज्यादा कस दिया है बिल्कुल कि ये अर्थ करना चाहिए, ये अर्थ करना चाहिए। सीधा उनका किया हुआ हैं? उनका मेहनत किया हुआ अर्थ मिल गया सीधा। हाँ, सिद्धांत कौमुदीकार ने दे दिया वो सब सार रूप में, पर उसको भी समझाने के लिए कितना ज्यादा इन्होंने लिख दिए शास्त्र ना, सिद्धांत कौमुदी को समझाने के लिए सार रूप में उन्होंने लिख दिया, फिर उन्होंने उनको समझाने के लिए और ग्रंथ आ गए, टीकाओं के ऊपर टीका उपटीका। कहते हैं वो पंचक है ना, जैसे सूत्र है बादरायण के, उसके ऊपर शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसके ऊपर फिर मतलब 5 उसमें सूत्र वार्तिक गिनना पड़ेगा, फिर होगा भाष्य टीका उपटीका ऐसा, या जो भी कहते हो टीका के बाद सूत्र के ऊपर वार्तिक तो फिर वो भाष्यकार के ही होंगे। नहीं, जैसे इसमें तो ठीक है सूत्र वार्तिक, सांख्य में भी है कारिका। सूत्र कारिका वो तो ठीक है, पर वहां पर तो सूत्र है, सूत्र के ऊपर भाष्य है, भाष्य का फिर व्याख्यान है, व्याख्यान का फिर उपव्याख्यान, उपव्याख्यान के बाद फिर एक और 5 जो है ना स्टेप में कर रखा है। जैसे अप्पे दीक्षित ने किया है कुछ, फिर ऐसे कल्प तरु, ऐसे बहुत। वैसे टीकाएं तो गुरुओं के भी गुरु हैं, टीकाएं जो है जो टीका गुरु नाम गुरु ऐसे प्रचलन है। कई लोग टीकाओं में नहीं जाते हैं, टीकाओं को मत छेड़ो, जिनके पास टाइम है वो अपने लगे रहते हैं, जिनके पास समय नहीं। एक एक इंटरेस्ट की बात है, सब लोग सब जगह इंटरेस्टेड नहीं है। जो जहां है उसको वहां लगे रहना चाहिए, हटाने की जरूरत नहीं, लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आज तक एक बार भी नहीं कहा है इनको, अपने क्या नाम है आशुतोष जी को, एक बार भी नहीं कहा है कि आप भी पढ़ लो अष्टाध्यायी, एक बार भी नहीं कहा है। वो नहीं पढ़ने वाली। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने कहा नहीं, संजय को भी नहीं कहा। तो उनकी भी ध्यान करेंगे उनको अकाम होकर के रहेंगे वो हैं, आवश्यकताएं पहले ही कम कर ली उन्होंने। वो तो बहुत कम कर, सक्सेस हो जाएंगे वो। तो देखिए यहाँ पर धातोर अवयवया एकाच झसंता तद अवयवस्य बसा स्थाने भस आदेशो भवति झलि सकारे द्वय शब्दे च परता पदांते च। ये सूत्र का अर्थ है झलादि सकार द्वय और पदांत, 3 विषय ले लिए, झलादि स्व सकार, झलादि द्वय और पदांत।
अत्र चत्वारो बस स्थानीना, यहाँ 4 बस स्थानीय है। भष आदेश चत्वारयो, भष आदेश भी 4 हैं। ब गड द, भ घ ढ ध, ब गड द ये अल्पप्राण है, भ गड ध ये महाप्राण, भ घ ढ ध ये महाप्राण। तत्र संख्यातानुदेशे प्राप्ते डकारस्य स्थानिनो अभाव डकार आदेश न भवति। डकार कहीं मिलेगा नहीं स्थानीय, ऐसी धातु नहीं मिलेगी कि आदि में ड हो और फिर ढ हो, हैं? तो फिर ढ आदेश डकार आदेश नहीं होता। आंतरी तो व्यवस्था विज्ञास्यते, स्थानांतरतमा आंतरीय से व्यवस्था जानेंगे। बुध धातु भोत्स्यन्ते अभुध्वम, अर्थ भूत। भोत्स्यन्ते में क्या हुआ, बुध धातु है, आगे वो हो गया से हो गया भोत्स्यन्ते, और अभुध्वम, अभुध्वम में बुध धातु थी ना, बुध, तो एकाचो बसो से उसके बै को भय हो गया, और आगे ध्वम है, धी से सकार लोप हो गया ना। इसमें उदाहरण को उच्चते कर दिया, शायद इसलिए बहुवचन के पहले एक वचन देना। हाँ, अगले वाले उदाहरण एक वचन में है ना, इसलिए कर दिया होगा। पर यहाँ अभुध्वम में बहुवचन है, वो तो ध्वंस वही मिलेगा। ध्वम है ही बहुवचन। वैसे न्यास में तो बहुत से ही है, और इसमें पद्मंजरी में बहुत संते कर रखा है। उच्चते में अगर समस्या नहीं है तो उच्चते नहीं दे सकते। एक वचन प्रथमम वा नियमे कारणाद् वा अतिक्रमस्यात्, ऐसा मीमांसा का न्याय है। पहले का ही, पहले को ही देख लीजिए, अगले पर क्यों जा रहे हो। प्रथमम वा नियमे, प्रथम का नियमन कर लेना चाहिए। कारणाद् वा अतिक्रमस्यात्, कारण होने पर अतिक्रमण होता है। पहले को छोड़ करके दूसरे पर जाएंगे तो कारण विशेष देखना पड़ेगा। गुहु धातु निघोक्षते न्यगूढ़, निघोक्षते नि उपसर्ग है, गुह धातु है, निघोक्षते न्यगूढ़। पर्ण घुट, गुह धातु का पर्ण घुट, और दूधोक्षते अधुग्धम गोधुक। अजरघा, कहते हैं अजरघा एक समय ऐसा हो गया था कि युवकों की परीक्षा करके, और जो कन्या वाले वर पक्ष, नहीं कन्या पक्ष वाले लोग वर पक्ष की तलाश करते थे ना, तो उससे पूछ लेते थे कि अजरघा की सिद्धि करो, हैं? तो अजरघा दिखा दिया इन्होंने। गृधेर यंग लुगंत से लंगी सिपी लघुब्ध गुणे कृते सिपो हलग्यादि लोपे से धातोर अवयवस्य एकाचो बसा स्थाने भस भावा ततो धकार से जस्तम दश्च इति रुत्वम रोरी इति पूर्व रेफ से लोपा ड्रलोपे पुरुष दीर्घ गुण इति दीर्घत्वम है। इस तरह से अजरगा बन गया। कैसे कैसे बनाया, लघुब्ध गुण किया तो गर्द बन गया ना, जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे करते जाओ। लंग लाए, लंग के स्थान में सिप लाए, सिप का स बचा, लघु गुण किया तो गर्द बन गया, सिप का हल्ग्यादि लोप हो गया। गर्द बनने के बाद ध हल है, हल्ग्यादि लोप हो गया। धातु के अवयव जो एकाच है, धातु का अवयव जो एकाच है ग, उसके बस की जगह भस कर दो, घर, ग को घर, ततो घकार से जस्तम, और घकार को जस्त कर दो। जैसे सिप, सिप का स,
और ये रूप है यंग लुक का। यंग का लुक हो गया ना, तो दुर्वचन आदि करके अभ्यास में रुक आगम, रुक आगम, और इसको पुगंत लब से गुण कर दिया, इसका लोप हो गया। एक आध जो बस झसंत है, धातु का अवयव एक आध झसंत, इसके बस को बस होता है। ये हो गया ना, हर जलाम जो सुनते, दे हो जाएगा। और इस दे को 10 से हो जाएगा। दे को भी रे हो गया, रोड़ी से लोप हो गया, हट आगम हो गया, अजर अजर घा हो गया, रोड़ी से लोप होकर के बिरलों पे पूर्व से दीप बना। कठिन तो है नहीं, पता नहीं क्यों इसके इतना महत्व दे दिया है। इससे और कठिन नहीं मिला होगा, हैं? इससे और कठिन नहीं मिला होगा। हम्म। गर्धप, गर्धपयते अप्रत्यय, अप्रत्यय, गर्धवम आचष्टे, या ऐसे बनाएंगे, गर्धवम आचष्टे इति णिच। तो गर्दभ, गर्दभ णिच, नाविष्ठवत प्रातिपदिक से णी का, णी के परे टी लोप हो जाएगा, विप प्रत्यय किया, फिर ऐसे कर लिया, गर्धभ तत्करोति तदस्ते अम णिच, सनातन का धातु सुपो धातु प्रातिपदिक, इसका लुक हो गया, नाविष्ठवत प्रातिपदिक टी लोप हो गया, और ये णिच का ई है, और पिप आ गया, ये निजंत धातु से पिप आ गया, ने इसका संपूर्ण लोप हो जाता है, इसका भी ले रेट लोप हो गया। अब ये गर्धप धातु है, धातु का अवयव एकाद झसंत, एकाद झसंत ये इतना है, इसका बस है द, इसको बस हो गया, गर्धप, और खरीद जलाम दसवंते द, नहीं प, ब और फिर प, वाव खाली, गर्धप। एकाचेति किम दाम लिहम इच्छति, दाम लीहति, दाम लीहते अप्रत्यय दाम लिट, लीह जो है ना, धातु का अवयव एकाद झसंत होना चाहिए, ये तो दाम लीह में अनेकाद झसंत हो गया, हो ढा हो गया ना, तो एकाद झसंत हो गया, अनेकाद झसंत। दाम लिहम इच्छति, ये जो धातु बन गई सनातनता धातुआ, तो अनेकाद झसंत है, असति एकाच ग्रहण है, धातु इत्येतद् वशो विशेषण स्यात्, धातु एकाच नहीं कहेंगे तो धातु ये बस का विशेषण बन जाएगा, मतलब ऐसा अर्थ होगा, जसंत धातु का अवयव जो बस, ऐसा हो जाएगा। एकाच ग्रहण नहीं करेंगे तो धातु इत्य तो बसो विशेषण से जसंत धातुर्योवयव बस, जसंत धातु का अवयव जो बस, सीधा ऐसा अर्थ होगा। धातु ग्रहण नहीं करेंगे तो जसंत धातु का, नहीं क्या बोलते हैं, अनेकाच, ये एकाच ग्रहण नहीं करेंगे तो धातु तो जसंत, इस एकाचम प्रत्यय
नहीं, एकाचो बसो जसंत सिद्ध, ऊपर से धातु तो आ रहा है, जसंत धातु हो जाएगी और उसका अवयव बस, उसका अवयव जो बस उसके स्थान में घस होता है। तो दाम लिट यहां भी होने लगेगा, दाम लिट में द को ध होने लगेगा, धाम लिट बनने लगेगा, अतिव्याप्ति। असति एकाच गण धातु इत्येतत् बसो विशेषण स्यात्। बस इति किम, क्रुद्ध क्रोध्स्यति, क्रुद्ध धातु का ये बस नहीं है, क जो है बश में नहीं आता, बश। जसंत इति किम दास्यति, ये जसंत नहीं है, दा धातु अजंत है। सद्धो इति किम बोधा बोधम बोधव्यम, ये स और ध्वय परे नहीं है। धकार से वकारोपश्रेष्ठ से ग्रहणम किम, क्या कह दिया ये, धकार से, अच्छा द्वे पढ़ा है ना, द्वे वकारोपसृष्ट, वकार से युक्त, उपसृष्ट मन युक्त, वकार से युक्त धकार का ग्रहण क्यों किया, बोले दा दद धी, दद धारणे धातु है, यंग लुक में लोट में भूजल धी हो गया, धी भावे सती एतद् भवति, दा दद धी किस धातु का रूप है, दद धातु, दा दध रूप बन गया, दा दध है? दा दध आगे, आगे सिप, सिप को ही हो गया, सिप को ही होकर हुजल हेर धी, तो धी हो गया, दा दध आगे धी, दा दध और आगे धी, झलाम जस झसी, दा दध धी। तो यहां पर नहीं हुआ, ये सूत्र नहीं लगा। यदि हम वकार रहित ध कर देते ना, तो यहां पर भी ये सूत्र कार्य करने लगता। तर्क संग्रह वगैरह में भी ऐसे एक एक शब्द पर वो किया है कि ये पद क्यों बोला, ये पद क्यों बोला, अरे एक एक पंक्ति से है उसके ऊपर पदकृत बोलते हैं उसको, वो व्याख्या ही नाम डाल दिया पदकृत। तर्क संग्रह का मना कर दिया स्वामी दयानंद जी ने, तर्क संग्रह इन सब का। और एक विद्वान ने कहा कि मैं, वो विमली जी कहते हैं कि वो झा साहब हैं वहाँ पुणे में, अब भी है, तो वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो सारी दुनिया को तर्क संग्रह पढ़ाऊं, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है तर्क संग्रह के लिए, ये उनका स्टेटमेंट। पतला सा ग्रंथ है तर्क संग्रह, अन्नमगढ़ भट्ट का, और व्याख्याएं बड़ी बड़ी उसके ऊपर मिलती है। तो दधस तथोश्च, दद इति दधाति कृत दुर्जनो निर्दिश्यते, तस्य झषन्तस्य, मनी वो जो झसंत है, झलंत लिखा हुआ है, गलत लिखा है, तस्य झसन्तस्य बसा स्थाने भष आदेश होती, तकार थकार परता। यहाँ पर दध जो है ना, दध धारणे का ग्रहण नहीं होता। क्यों बोलिए, दध धारणे का ग्रहण क्यों नहीं होता? तय और थ जो आएंगे ना, बीच में सप आकर बैठ जाएगा, मिलेगा नहीं फिर सीधा परे, तय थ मिलेगा नहीं, सब के द्वारा व्यवधान हो जाएगा। लुंग लकार में देखेंगे तो धा धातु से वही फिर नहीं, दध धारणे फिर सिच आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं व्यवधान बना रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर धा धातु कृत दुर्वचन जो धा धातु है वो ली ली। तस्य झसंतस्य बसा स्थाने भष आदेश होती, तकार थकार में बढ़ता, चकारात सद्धोष से पड़ता, स और ध्वय के पर रहते, जैसे धत्ता धत्थ, धत से धत्सु धध्वम, कैसे बना, दध दध आगे देखिए,
धत्ता रूप बना देता हूँ। धा धा दुर्वचन हुआ, अभ्यासे चर चर ह्रस्व, ये धातु है दधा, और इससे दस आया, स्नाभ्यस्त था, इस आ का लोप हो गया। ये वाली इसका दधा निर्देश किया पंचमी षष्ठी वगैरह में। तो दधस तथोष तय के पर रहते, सप्तमी है, तय के पर रहते, दद धातु जो झसंत है उसके भस को भस होता है, तो यहाँ भस हो गया, और खरीजे से धय होता है धत्त, और से आएगा थासा से, तो धत से इस धय होता हो जाएगा धत से। और इसी तरह से हस आएगा तो धत्थ, और से को धत्स्व, सवाभ्याम वामो, और धत्थे धत्थे, झलाम जस झसी से यहाँ खरीचे लगता है, तो यहाँ धध झलाम जस झसी, और सवाभ्याम वामो धत्वम। वचन सामर्थ्य आतो लोगों से स्थान भावना होती है। वचन सामर्थ्य से यहाँ जो है आकार का जो लोप हुआ है, स्थानिक भाव नहीं होता। अभ्यास जस्त सिद्ध असिद्धत्म, और इधर अभ्यास जस्त जो असिद्ध होना चाहिए ना, इस सूत्र की दृष्टि में अभ्यास से चर्च असिद्ध हो जाए, वो भी नहीं होगा। वचन सामर्थ्य से सूत्र की सूत्र रचना की है, तो इसलिए नहीं होता। वचन सामर्थ्य अन्य भवति, और यहाँ पर आकार लोपेन बिना झसंत भवति, नहीं, आकार लोप के बिना ये झसंत होगा नहीं। पर निमित्त ज्यादा स्थानीयत होता है पूर्व विधि करने में, यदि ये आकार स्थानीयत हो जाए तो ये झसंत ही नहीं मिलेगी। तो वचन सामर्थ्य से स्थानीयत, पूर्वोत्तरा सिद्धि नए स्थानीयत, वो परिभाषा भी लगा करके कह सकते हो। पूर्वोत्तरा सिद्ध प्रकरण में स्थानीयत नहीं होता। तथोरितिकिन आनंतर्यात् सद्धोरे विज्ञायेत चकार तयोर अनुवृत्त्यर्थ, कहते हैं आनंतर्य से सध्य में ही ये सूत्र कार्य कर पाएगा। चकारस तयोर अनुवृत्त्यर्थ, जस ददस तथोष्ट में जो च पड़ा है वो स और ध्वय की अनुवृत्ति के लिए पड़ा है। ठीक है, जसंत सिद्ध दधाती है, जसंत नहीं है धातु। और आगे पढ़ा जलाम जसवंते, झलों को जस होता है पदांत में, वाग अत्र सलिड अत्रांत ग्रहणम झली तेतस निवृत्त्यर्थम, ऊपर से झली भी आ रहा था और पदांते भी आ रहा था, तो अंते पढ़ करके झली को हटा दिया। वस्ता वस्तव्यम यहाँ नहीं हुआ, झल के पर रहते सैकुटय नहीं हुआ। जसस तथोर धोधा, झस से उत्तर तकार थकार के स्थान में धकार होता है, ददाती को छोड़कर, हा धातु को छोड़कर। लब्धा लब्धुम लब्धव्यम अलब्ध अलब्धा, दुग्धा दुग्धुम दुग्धव्यम अदुग्ध दुग्धा, ये उसके रूप हैं। अदुग्ध अदुग्धा और अलब्ध अलब्धा लुंग लकार के रूप हैं। और अलीड अलीड आदि भी बुद्ध बोधा बोधुम बोधव्यम अबुद्ध बुद्धा झलो जली सकार लोप हो गया, लुंग लकार के रूप में सारे। अधय किम धत्ता धत्ता, अधय ऊपर वाले सूत्र में अभी देख रहे थे ना, जसस ये ददस तथोष्ट, वहां पर जो धा धातु है उसको यहाँ अधय कह दिया है, धा धातु को छोड़कर। षडो कासी सकार ढकारे ककारादेश भवति, सकारे परता सकारस्य पेक्षति अपेक्षत पिपीक्षति, ढकारस्य लेक्षति अलेक्षति लिलिक्षति, सीति किम पिनस्ति लेढ़ी, यहाँ पर सकार परे नहीं है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः